हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है हम आपको यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए गणित मैथ्स में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 क्या है? प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। तो हम इस चैप्टर में जो है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं और पूर्णांक के बारे में जो है हम समझेंगे। तो अब हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम किसी भी समूह में उपस्थित व्यक्तियों को अगर हम गिनते हैं तो जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अगर मान लो हमारे पास कोई बॉक्स है और इस बॉक्स में कुछ वस्तुएं हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 इस बॉक्स में कितनी वस्तुएं हैं? 5 वस्तुएं हैं। तो इसका मतलब इस बॉक्स में रखी वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग कर रहे हैं वो हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्याओं के सेट को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं को जो है हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं, इसलिए इसको जो है हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं और आपका अनंत तक जो है चलती चली जाती हैं। तो इसका मतलब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी क्या है? 1 है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं। अब यहाँ पे देखिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट आपका पॉइंट क्या है? एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो आपकी 1 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? आपकी 1 है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? किसी संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लो हमें जो है कोई प्राकृतिक संख्या दी गई है 2, अगर हम इसमें 2 में जो है अगर 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? 3 आएगा। तो वही आपका इस पॉइंट में क्या करेगा? किसी संख्या में, तो मान लो हमने जो है वो संख्या ले ली 2, अब इसमें क्या किया? 1 जोड़ने पर, तो 1 जोड़ रहे हैं तो प्राप्त संख्या हमारी क्या मिली? 3 मिली। तो ये पूर्व संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है। तो इसका मतलब ये जो 3 है ये आपकी 2 की क्या है? परवर्ती संख्या है, या जिसे हम अनुवर्ती संख्या भी कह सकते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है? किसी संख्या में 1 घटाने पर, अब देखिए अगर हमने कोई संख्या जो है 2 ले ली और 2 में अगर हम 1 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या करा? किसी संख्या में से, तो हमने संख्या ले ली 2, 1 घटाने पर हमने 1 घटा दिया, तो प्राप्त संख्या, तो हमें संख्या क्या प्राप्त हुई? 1 प्राप्त हुई। तो ये जो है पूर्व संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। तो इसका मतलब ये जो 1 है वो आपको जो है जो दी गई संख्या थी उसकी क्या कहला रही है? पूर्ववर्ती संख्या कहला रही है। जबकि यहाँ पे जब 2 में हमने 1 जोड़ा था तो जो संख्या आ रही थी वो आपकी संख्या क्या कहला रही है? 2 की परवर्ती कहला रही है या आपकी अनुवर्ती संख्या कहलाती है। अब इसके बाद देखिए अब प्राकृतिक संख्याओं से जो है किस प्रकार से क्वेश्चन आपके जो है पूछे जा सकते हैं या बन सकते हैं, तो हम कुछ क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 क्या है? निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है? 2 बार जो है आपका √2, 7 3.5, द आपका 0। तो अब देखिए आपका यहाँ पे देखिए कि जो ऑप्शन आ है वो आपका क्या है? करेक्ट है 2। अब यहाँ पे अगर हम बा की बात करें तो बा जो है आपकी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये आपकी क्या है? 3.5 एक डेसिमल संख्या है, और द आपका क्या है? एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या आपकी जो है 0 से स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए आपका आ क्या है? 0, बा क्या है? 1, सा क्या है?
2 और दा क्या है 3। तो अब आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या जो है कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब 1 ही सबसे क्या है छोटी प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन ब क्या है करेक्ट है। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए हमने अभी जो है आपको महत्वपूर्ण बिंदु में सेकंड पॉइंट बताया था कि किसी संख्या में 1 जोड़ने पर, अगर हम किसी भी संख्या में जो 1 जोड़ेंगे तो जो हमें संख्या मिलेगी वो दी गई संख्या की परवर्ती संख्या या जिसे हम अनुवर्ती संख्या भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें संख्या क्या दी गई है 6। तो अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 6 की क्या होगी, तो इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 7। अब यहाँ पे देखिए 7 जो है किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको, दा ऑप्शन में। तो केवल 7 जो है वो आपका क्या होगा 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होगी। तो इस प्रकार से इसका दा ऑप्शन क्या है करेक्ट है। और ये क्वेश्चन आपका 2020 में जो है पूछा गया है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन 4 क्या है, 21 की अनुवर्ती संख्या है। अब देखिए 21 की अनुवर्ती, तो 21 की अनुवर्ती अभी हमने बताया था कि अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं 1 प्लस करते हैं। तो 21 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22। अब कह रहा है 21 की अनुवर्ती, तो 21 की अनुवर्ती क्या आएगी 22। अब कह रहा है कि 21 की अनुवर्ती तो इसका मतलब जो 21 की अनुवर्ती आई है, अब इस अनुवर्ती की अनुवर्ती क्या होगी, तो इसमें 1 प्लस फिर से करना पड़ेगा। तो 22 से कितना हो जाएगा 23। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन दा क्या है करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण बिंदु जो है हमने आपको 3 बताए थे। एक आपका महत्वपूर्ण बिंदु जो है और है इसमें, वो क्या है आपका 4th कि 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। देखिए पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या की, 1 घटा के। तो अगर हम 1 में जो है अगर 1 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 0, और 0 जो है वो आपका प्राकृतिक संख्या में आता नहीं है। तो इसलिए आपका जो है 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद।